नमस्कार दोस्तों, कुटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 4 जुलाई 2020 और आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। और तो और दोस्तों, आप सभी से एक और निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और इससे पिछले वाले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं और जून मंथ के भी क्वेश्चंस आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट के साथ आप सभी को क्वेश्चंस बताए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को वहां पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, हाल ही में गोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित किए जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब कि आईटीबीपी के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क को 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी भागीरथी रिवर के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 23। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 33। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग 29 और 12 सुकोई SU-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। ध्यान दीजिएगा, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस फैसले को लिया है। चलिए प्रश्न 3, हाल ही में फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। तो ऑप्शन ए सरोज खान, ऑप्शन बी फराह खान, ऑप्शन सी अरुणा ईरानी, ऑप्शन डी गीता कपूर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरोज खान। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। सरोज खान फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। वे 71 साल की थी। उन्होंने साल 2019 में कलंक और मंडिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक गाने को कोरियोग्राफर किया था। गौरतलब है कि सरोज खान पिछले 40 साल में 2000 से भी ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफर किया था। उनका असली नाम क्या था? तो निर्मला किशनचंद संधू सिंह नागपाल था। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं।
ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 अगस्त। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण ह्यूमन ट्रायल फास्ट ट्रेक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इसमें से एक संस्थान ओडिशा, जबकि अन्य विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम कर्नाटक, नागपुर, गोरखपुर, कटानकुलतुर तमिलनाडु में है, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर उत्तर प्रदेश और गोवा में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? ऑप्शन ए साल 2050, ऑप्शन बी साल 2045, ऑप्शन सी साल 2036, ऑप्शन डी साल 2055। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2036। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो साल 1999 से 2000 और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की संसद में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की संसद में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए प्रश्न 6। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी PSD बैंक नाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ऑप्शन ए सोमदेव देव बर्मन, ऑप्शन बी सुमित नागल, ऑप्शन सी महेश भूपति, ऑप्शन डी रोहन बोपत्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुमित नागल। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSD बैंक नाडा ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया। सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। चलिए प्रश्न 7। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1.39%, ऑप्शन बी 2.39%, ऑप्शन सी 0.39%, ऑप्शन डी 0.79%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.39%। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इंटेल कैपिटल इसके लिए 1,894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इंटेल बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इंटेल कैपिटल
ऐसी 12वीं कंपनी है जिसने भारत में दूरसंचार डिजिटल सेवा बाजार में तेजी से उभरी जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में निवेश किया है। चलिए प्रश्न 8, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी SBI बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक, ऑप्शन डी PNB बैंक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए HDFC बैंक। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप्स किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी ब्लू एड सेवाएं प्रदान करेगी। चलिए प्रश्न 9, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 3.5 लाख रुपए, ऑप्शन डी 1.5 लाख रुपए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपए। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकदी रहित कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए रहेगी। देश भर में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है। ध्यान दीजिएगा, करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ट्राम और स्वास्थ्य सेवाओं को एक खाते के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसे योजना के कार्यान्वयन के लिए मोर्थ के तहत स्थापित किया जाएगा। चलिए प्रश्न 10, इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 10%। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 25%। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। यह छूट 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक यात्रा के लिए दी जाएगी। इंडिगो ने इस योजना को टफ कुकी अभियान का नाम दिया है। चल ये तो था दोस्तों 4 जुलाई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशंस के माध्यम से बताया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो और दोस्तों, अगर आपने जून महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को सभी के लिंक मिल जाएंगे जून मंथ की करंट अफेयर्स के। तो आप वहां से आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस के PDF फाइल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियोस में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।